Hello everyone, welcome you all in our new video lecture series in which we are going to decode the syllabus of UPSC exam. तब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो जनरली हम एक तरह से क्लूलेस रहते हैं, हमें नहीं पता रहता कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, और इसी की वजह से नियरली 90% लोगों का टाइम वेस्ट होता है। इसीलिए हम ये नई वीडियो लेक्चर सीरीज़ लेके आए हैं जिसके थ्रू आपको हर चीज़ की प्रॉपर जानकारी मिलेगी, आपको एक एक चीज़ पता चलेगी कि किस सब्जेक्ट के लिए हमें क्या पढ़ना है, ताकि आप क्लूलेस ना रहें और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से हो सके। तो इसी नोट पे हम स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो को। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो के थ्रू हम इस सीरीज़ के अंदर नंबर ऑफ़ लेक्चर्स लेके आएंगे जिसके अंदर हम सिलेबस को बहुत अच्छे से डिकोड करेंगे, और फाइनली फिर तब आप सारे वीडियो लेक्चर्स देख लेंगे तो आप इस पोजीशन में होंगे कि आपको किसी और रिसोर्सेज को, किसी और लेक्चर्स को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो विद दिस नोट हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। मेरे वीडियो का टाइटल ही है हमें यूपीएससी को डिकोड करना है। इस लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे जनरल। ये वीडियो जनरली उन लोगों के लिए है, उन एस्पिरेंट्स के लिए है जिन्हें यूपीएससी के बारे में कुछ नहीं पता। उन्हें नहीं पता कि कितने पेपर होते हैं, सिलेबस क्या है। तो ये सारी चीज़ें बेसिक ओवरव्यू हम इस लेक्चर के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो विल डिस्कस की स्ट्रैटेजी, देन वी विल ब्रेक डाउन द सिलेबस, and then we discuss some success tips. Okay, so let's start. यदि आप भी न्यू एस्पिरेंट हैं और आपको भी यूपीएससी के बारे में कुछ नहीं पता है तो एक ओवरव्यू। यूपीएससी एग्ज़ाम जनरली 3 स्टेजेस में होता है, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। इन स्टेज 1 देयर आर बेसिकली MCQ क्वेश्चन और 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। जो पेपर 1 होता है वो जनरली जनरल स्टडीज़ का होता है, और जो पेपर 2 होता है वो CSAT का होता है, जो कि आपकी कॉम्प्रहेंसिव स्किल्स को टेस्ट करता है। फिर पेपर 2 की बात करें जहाँ पे नियरली 9 पेपर्स होते हैं। इसके अंदर ये पेपर थोड़ा सब्जेक्टिव नेचर का होता है, और इसके अंदर भी आपकी अलग अलग एनालिटिकल स्किल्स टेस्ट की जाती है यूपीएससी के द्वारा। एंड फाइनली तब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं, तब आप स्टेज 2 क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आपके पास आपको थर्ड स्टेज को भी क्लियर करना रहता है, जिसे इंटरव्यू स्टेज कहते हैं। इंटरव्यू स्टेज के अंदर आपकी पर्सनालिटी टेस्ट होती है कि जो भी आपने सीखा है क्या वो अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पर्सनालिटी टेस्ट एक तरह से आपकी नॉलेज का टेस्ट नहीं है, बल्कि आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है। ओके, जैसा कि हमने देख लिया कि 3 स्टेजेस होती हैं, और तीनों स्टेजेस को पार करने के बाद ही आप एक आईएएस या कोई भी पोस्ट ले पाते हैं। लेकिन यदि आपको, इफ़ यू आर अ प्रैक्टिकल पर्सन, मेरा हमेशा से सबसे यही कहना रहता है कि ऑलवेज़ बी अ प्रैक्टिकल पर्सन, क्योंकि इस एग्ज़ाम में आना ही बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए, और इस एग्ज़ाम में आने से पहले आपको इस एग्ज़ाम की डार्क रियलिटी पता होनी चाहिए। और इसीलिए आगे बढ़ने के पहले मैं सबसे पहले आपको इस यूपीएससी एग्ज़ाम की जो डार्क रियलिटी है वो बताना चाहूँगी। ओके, ये चीज़ आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी, इवन बहुत सारी मूवीज़ जैसे 12th फेल, एस्पिरेंट जो वेब सीरीज़ आई थी उसके अंदर बताया है कि संदीप भैया और भी बहुत अलग अलग ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। नियरली 99.97% इस एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं। इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगी, इफ़ यू हैव दैट गट्स कि आप इसका पार्ट बन सकते हैं, आपके पास इतना करेज है कि मान लो 6 अटेम्प्ट के बाद भी आप यदि क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आप ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर लेंगे, तो ही इस एग्ज़ाम में आना। या तो आप में कॉन्फिडेंस है कि आप बचे हुए 0.3% वाली क्राउड में आप आ सकते हैं, आपके पास इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं, पेशेंस है, परसिवरेंस है कि आप इस वाले सेक्शन में आ सकें, तो ही इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना। तो यही है कि अल्टीमेटली चीज़ क्या होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस। इफ़ यू हैव कॉन्फिडेंस अपने आप पर,
तभी इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करना। सेकेंड चीज़, सक्सेस इन यूपीएससी is a sum of all the small efforts repeated day in and day out। आपको हर दिन लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा एक दिन भी नहीं होना चाहिए जिसमें आप इस प्रिपरेशन को लाइटली ले सकें। ऐसा नहीं है कि आपको हर दिन 15 घंटे काम करना है, आपको हर दिन 6 घंटे पढ़ाई करना है, लेकिन it should be persistent. You have to do this studies on the daily basis. So this is what is required in this exam. और यदि आप इतना कर सकते हैं तभी यूपीएससी एग्जाम में आना है। Third thing, that UPSC it's a journey that required persistency and the patience। जैसा मैंने पहले ही बताया कि हो सकता है कि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में भी ना हो सकता है कि आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लग जाए। तो आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप आपकी प्रिपरेशन को लगातार कर सकें और सारे आउटकम्स आपको पहले से पता हों, ठीक है। सो अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सिलेबस, यूपीएससी के सिलेबस को। अभी इस वीडियो में तो मैं आपको जस्ट ओवरव्यू देने वाली हूँ। यदि सबसे पहले हम प्रीलिम्स सिलेबस की बात करें तो प्रीलिम्स में जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि 2 पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2। जो जीएस पेपर 1 होता है वो 2 घंटे का होगा और 200 मार्क्स का होगा, मतलब 100 क्वेश्चंस आएंगे और मल्टीप्लाई बाय 2, हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स रहेंगे, जिससे 200 मार्क्स का ये पेपर होगा। और नोट और डेफिनेटली इसमें -1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। फाइन, इतना क्लियर है। फिर होता है पेपर सेकंड। दोनों पेपर ही सेम डे में होंगे, दोनों के बीच में 3 घंटे का डिफरेंस रहता है। ये सुबह हो जाता है, फिर ये शाम को मतलब 2:30 बजे से लेके 4:30 वाले स्लॉट में ये वाला पेपर होता है। फिर ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मतलब इसके अंदर केवल आपको 33% मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, तो आप इसे क्वालिफाई कर लेंगे। ये भी 2 घंटे का होगा और ये 200 मार्क्स का होगा। यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि जो पेपर 2 होता है उसके अंदर नियरली 80 क्वेश्चंस होते हैं और एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है, ठीक है। और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है। अब देखो, यूपीएससी ने अपना जो सिलेबस बनाया है और जिस तरह से वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, वो ऑटोमेटिकली आपको अभी से स्टार्टिंग पेपर लेने के टाइम से ही आपको एक चैलेंजिंग सिचुएशन में डाल देता है। तब आप पेपर 1 दे के आओगे, दैन यू बिकम सो टायर्ड, तो सीसैट में भी अच्छा परफॉर्म करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए बहुत सारे बच्चे इस पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो मतलब आपको मतलब प्रैक्टिस भी करनी है, तो इसी वे में प्रैक्टिस करनी है ताकि आप इस प्रेशर को अभी से झेलना सीख जाए, ओके। फिर ये देखिए प्रीलिम्स का डिटेल सिलेबस। जैसे पेपर 1 के अंदर हम क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहला आता है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। फिर होता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, देन इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। Then we'll deal with the Indian polity, governance, constitution, political system, panchayati raj, public policy and rights issue. Then again जो दूसरा दे रखा है वो है economic and social development, sustainable development, poverty, inclusion, demography, social sector initiative, etc. Then we have environmental issues, biodiversity, climate change एंड जनरल स्टडीज़। तो क्वेश्चन इन्हीं के इर्द गिर्द आएंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहली बात तो सिलेबस अपने आप में ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि एक मान लीजिए 2 पर्सन हैं, यदि किसी उन्हें कहीं जाना है, दे नीड मैप, उन्हें मैप पता होना चाहिए कि उन्हें जाना कहाँ है। वैसे ही सिलेबस भी बहुत ज़रूरी है जो हमें राइट डायरेक्शन देता है। यदि हम डायरेक्शन भटक जाएं तो सिलेबस ही हमें राइट डायरेक्शन पे लेके आता है। इसीलिए सिलेबस को समझना, सिलेबस को याद करना बहुत ज़रूरी है, ओके। देन आता है नेक्स्ट हमारा सीसैट का पेपर, जिसके अंदर आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग द कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटीज़, डिसीजन मेकिंग पावर, जनरल मेंटल एबिलिटी क्वेश्चंस और बेसिक न्यूमरेसी जो क्लास 10th लेवल की होती है। तो ये सारी चीज़ें आती है और इसी में मतलब ये
यदि हम जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे वो इसके अंदर के भी सब टॉपिक्स को डिस्कस बहुत अच्छे से करेंगे, लेकिन अभी जनरल ओवरव्यू इतना आपको समझना ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा मेंस, जो सेकेंड स्टेज थी, हम उसकी बात करते हैं कि उसमें कितने पेपर होंगे और हमें क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला होता है क्वालिफाइंग पेपर्स। 2 क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। सबसे पहला होता है इंग्लिश या इंडियन लैंग्वेज। आप आपके रीजन के अकॉर्डिंग जिसमें आपकी कमांड है वो वाली लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे नियरली 28 लैंग्वेजेस दे रखी है, 22 या 28 लैंग्वेजेस दे रखी है, और ये 300 मार्क्स का एक पेपर होता है। टोटल 600 मार्क्स का रहता है। इसके अंदर भी आपको जस्ट क्वालिफाई करना रहता है, मतलब नियरली 75 मार्क्स आपको हर पेपर के अंदर लाने रहते हैं। यदि आप पेपर में मार्क्स ले आए देन ओनली आपकी दूसरी कॉपीज चेक होती है। फिर आता है ऐसे का पेपर। इसके अंदर मतलब एक पेपर होता है और आपको 2 ऐसे लिखने रहते हैं, ठीक है। 250 मार्क्स का होता है और ये भी 3 घंटे में आपको करना रहता है। तो ये 250 मार्क्स का होगा और ये सबसे पहला पेपर होता है। फिर 4 पेपर जनरल स्टडीज़ के होते हैं जो भी 250 मार्क्स के होते हैं। टोटल 1000 मार्क्स के होते हैं ये भी कंटिन्यूसली, जैसे एक दिन में पेपर 1 और पेपर 2 हो गया, सेकेंड डे पेपर 3 और पेपर 4 हो गया, तो इस तरह से इसकी मार्किंग होती है। एंड फाइनली ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है जिसके अंदर पेपर 1 और पेपर 2 होता है, वो भी 250 मार्क्स का होता है, जिससे टोटल 500 मार्क्स होते हैं। यदि आपको यूपीएससी में सिलेक्शन चाहिए तो 3 पेपर हैं या 4 पेपर ऐसे हैं जिसमें यदि आपकी कमांड है तो आप आराम से एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो। सबसे पहला आता है ऐसे पेपर। आपको ऐसे में अच्छी खासी कमांड होनी चाहिए। सेकेंड नंबर पे होता है एथिक्स का पेपर, और थर्ड नंबर पे होता है आपकी ऑप्शनल के पेपर्स। यदि इन 3 पेपर में आपकी कमांड है देन यू विल एबल टू क्वालिफाई मेंस एग्जामिनेशन। ओके, लेकिन यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है क्योंकि ऐसे के अंदर भी बहुत ज़्यादा आजकल क्योंकि फ़िलोसफिकल टॉपिक्स आने लग गए हैं, इसलिए इसे लिखना उस प्रेशर में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये ज़रूरी है कि आप ये प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी अभी से ही अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दें इफ़ यू वांट टू अपीयर इन दिस एग्ज़ाम। ओके, नेक्स्ट आता है जैसे ऑप्शनल। मैंने बताया कि ऑप्शनल के भी बहुत सारे ऑप्शनल यूपीएससी हमें प्रोवाइड करता है। हम अपने इंटरेस्ट, अपने जो भी हमने ग्रेजुएशन में किया है या पीजी में किया है उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शनल सिलेक्ट कर सकते हैं। और इवन यूपीएससी हमें इतनी लिबर्टी देता है कि हम आराम से अभी के बाद चेंज भी कर सकते हैं। मान लो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्रीकल्चर लिया है तो सेकेंड अटेम्प्ट में आप ज्योग्राफी भी ले सकते हो। तो ये सारी लिस्ट है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, इंडियन हिस्ट्री, लॉ, मैनेजमेंट, देन मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, फिलॉसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स एंड जूलॉजी। तो इतनी सारी लिस्ट हैं ऑप्शनल की, आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है मतलब जैसा कि मैंने इधर बताया, पहले भी मैं आपको बता चुकी थी कि ऑप्शनल सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। आपकी ऑप्शनल में यदि अच्छी कमांड होगी देन ओनली यू विल एबल टू स्कोर 250 प्लस मार्क्स। ऑप्शनल ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको बहुत डिटेल में स्टडी करना है, तो यदि आपका इंटरेस्ट उसमें नहीं होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ऑप्शनल को बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से चूज़ करना है। मैं सजेस्ट करूँगी कि पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जो यूपीएससी का नोटिफिकेशन आता है उसके अंदर आप इसके सिलेबस देखें अच्छे से। यदि आपको लगता है कि सिलेबस छोटा है और अच्छा है, आपको इंटरेस्ट आएगा, तो डेफिनेटली गो विद दैट ऑप्शनल। ओके, सो यही था हमारी सारा यूपीएससी के बारे में, जिसमें हमने देखा कि पेपर 1, पेपर 2 एंड स्टेज 3 जो पर्सनालिटी टेस्ट होता है। फाइन, सो विद दिस नोट मैं एक कोट से हमारी सेशन को एंड करना चाहूँगी। वो मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। वो मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। मुट्ठी में होगा तेरा मुकद्दर जब किताबों संग तेरी यारी होगी। तो बस हमें किताबों को हमारा बहुत अच्छा दोस्त बनाना है, तभी हम इस
जर्नी में बहुत आगे जा पाएंगे और हमारे ड्रीम्स को अचीव कर पाएंगे। इसीलिए जैसा मैंने पहले बोला था कि खुद पे कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ देन एवरीथिंग बिकम्स सो ईजी, journey becomes so easy. So have confidence. Okay, so all the best to everyone. If you are preparing for this exam, हमारे आगे के और भी वीडियो लेक्चर्स आएंगे जिसे आप अच्छे से देख सकते हैं. So thank you so much. If you like this video, please do like and subscribe our channel.